मुझे सबसे पहले ये समझाओ, ये एआई में घुसने का क्या कारण था आपका? ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये था कि बस जॉब एक तो इमर्जेंट टेक्नोलॉजी थी, सबको एआई का क्रेज़ था। बिल्कुल। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब भी उस टाइम बूम आने लग गया था। तो अब मुझे एक चीज़ समझाना कि जहाँ अपन बात करते हैं एआई की, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने एग्जाम्स जो पास किए वो चैट जीपीटी की मदद से पास की। आज की जो जेनजी की जनता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर चल रही है, वेदर इज देयर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। पूरे होते हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग अ हाँ, कॉन्वर्जेशन हाँ। कि तुमको पता है मेरी ज़िंदगी में वो आया हुआ है, वो आई हुई है। तो यहाँ जाते हैं वाला फैक्ट में कि जितना लोग कहीं ना कहीं डिपेंड होना चालू कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर यूजिंग देयर ब्रेन लिटिल लेस। कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंसी, डोंट यू थिंक ये बहुत गलत डायरेक्शन पे जा रही है? देखिए वो जैसे अगर आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज के डेट में हम बात करें, जैसे एक टाइम था जब नॉर्मल एआई आया, फिर धीरे धीरे जैसे हमने बोला टेम्पलेट बेस्ड हाँ, हाँ। ऑटोमेशन हुआ, अब एआई बेस्ड ऑटोमेशन हो रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग इन फ्यूचर? अभी तो बूम आ रहा है एजेंटिक एआई का। वो 1 0 0 0 1 1 1 0। हम लोग को लग रहा होगा कि बाइनरी डिजिट में क्या बातें कर रहा है, ये कोडिंग वाली बातें क्या हो रही है। तो हाँ, थोड़ी वैसी बातें होने वाली है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो थोड़ी इसी भाषा में ज़्यादा बात करना प्रेफर करते हैं। इनकी भाषा हम जैसों को भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो ये काम करते हैं वो आने वाला फ्यूचर का काम कर रहे हैं। एआई चैटबॉट ऑटोमेशन में इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है, एंड ये रायपुर में तहलका मचा रहे हैं। रायपुर में बैठे बैठे इंडिया के, इंडिया के बाहर के भी क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये वक्त के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ों को वांट से नीड बनाना हर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा खूब कहा है किसी ने कि नोकिया अगर वक्त के साथ नहीं बदला होता या बदल गया होता तो आज शायद वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होता। और आज देख लीजिए, नोकिया कहीं नहीं है। तो वैसे ही आने वाली ज़िंदगी में जो वक्त आ रहा है, हर बिज़नेस को एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज समझते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। तो आज हमारे साथ है बॉट्रिक्स एआई के फाउंडर सुनील शर्मा जी। तो समझते हैं कि क्या वही हेलो शर्मा प्रखर जी भैया। के बेटे तो हैं ये, जिनके कारण पूरी दुनिया गाली खा रही होती है। तो शर्मा जी बताएं, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रखर भैया, कैसे हो आप? एकदम टकाटक। तो मुझे सबसे पहले ये समझाओ, ये एआई में घुसने का क्या कारण था आपका? ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये था कि बस जॉब एक तो इमर्जेंट टेक्नोलॉजी थी, सबको एआई का क्रेज़ था। बिल्कुल। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब भी उस टाइम बूम आने लग गया था। तो था कि चलो एआई में पढ़ लेते, एक बार देख लेते क्या होता है। बीएससी तो कर ली थी, तो एक बार एमसीए भी कर ही लेते हैं ठीक लगे है। हाथ। ठीक है। तो एमसीए कर ली एआईएमएल में। तो वो करी, उसके बाद 2 साल का कोर्स किया एआई का, उसी में कॉलेज में ही पढ़े लिखे समझ में आया। उस टाइम चैट जीपीटी भी आ गया था, तो उसने भी काफ़ी कॉलेज में हेल्प कर दी। पेपर ऊपर निकलवा दिए, पास उस हो गए कॉलेज से। ठीक है। फिर आखिरी में जॉब करो या फिर बिज़नेस करो। तो ऐसा कुछ बिज़नेस का था नहीं, तो पहले जॉब करी। तो 1.5 साल जॉब करी पहले, नोएडा एक कंपनी, तो उसमें उसने मौका दिया काम करने का। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब थी पूरी, अपना किए काम, सीखे वहाँ पे कि वहाँ जाके पता चला कि एआई कैसे रियल बिजनेस को हेल्प कर रही है। अभी तक तो ये हमारे हेल्प कर रही थी, हमारे एग्ज़ाम में हेल्प कर रही थी कि भाई इसका आंसर क्या है बता दो, ये कोड कैसे लिखना है ये लिखवा दो, ठीक इतना है। हो रहा था। अब रियल कैसे काम हो रहा है वो समझना था। तो वो सब चीज़ें वहाँ सीखी समझी कैसे। फिर कुछ कुछ समझ में आया कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। रियल लाइफ में हम यूज़ तो कर रहे थे, पर हमें पता ही नहीं हो कैसे रहे ये। तो जब हम उस फील्ड में उतरे, उस काम को करने लगे दूसरे के लिए, तब समझ में आया कि ऐसा हो रहा है। फिर फ्री टाइम में बैठे बैठे देखते थे कि इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो क्लिक टू व्हाट्सएप की ऐड वगैरह आती थी। तो अब जैसे हम तो कर रहे थे वो काम, तो फिर मैं यहाँ के एड्स देखने लगा थोड़ी। क्लिक टू व्हाट्सएप में क्लिक करके किसी का ऐसा पैसा जला देता था। तो उसमें किसी का मतलब मैसेज आता ही नहीं था, रिप्लाई नहीं आता था यहाँ पे। अब एड्स कई लोग जैसे अपने एरिया की चलाते थे, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में काफ़ी एड्स आती थी बिजनेस की, जिनको मैं पर्सनली जानता भी था ब्रांड्स को, कि भाई हाँ इनसे मैंने देखी हुई है, इनकी शॉप देखी है, इनका स्टोर देखा है। पर कोई रिप्लाई नहीं आता था, कई दिनों तक नहीं आता था। तो अब पता नहीं वो कर क्या रहे ऐड करके। तो यही चीज़ थी। अब ये चीज़ मैंने वहाँ देखी थी भाई, काफ़ी ब्रांड्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स थे जो कि होम डेकोर सेल कर रहे हैं। वो पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर रखा है कि भाई कस्टमर आएगा, उसने अगर वेबसाइट पे आपकी ख़रीद रहा है वो, अगर वो पेमेंट पेज के बाद गायब हो गया तो उसको व्हाट्सअप पे मैसेज आता था। हमने वो चीज़ सेटअप करी थी कई ब्रांड्स के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ मिसिंग थी। यहाँ काफ़ी ऑनलाइन ब्रांड यहाँ से भी निकले हैं, पर उनमें वो अभी भी नहीं है। तो वो सब चीज़ मिसिंग थी। फिर कई मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स का काम किया था, जैसे कुछ जो चिमनी बेचते हैं, नाम तो अभी चलो नहीं ले सकते, कई चिमनी बेचते थे हैं। कई टीवी वाले ब्रांड्स थे, कई बैटरी के थे, कोई ई रिक्शा का था। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वाले ब्रांड भी थे। तो ऐसा कोई ऐसा नीश नहीं था कि भाई यही कस्टमर बन सकते हैं हमारे। तो मार्केट काफ़ी बड़ी थी। तो जॉब वगैरह करके ऐसा लगा कि चलो यहाँ तो मार्केट गैप है। नोएडा दिल्ली जाएंगे, वहाँ तो काफ़ी कंप्यूटर बैठे होंगे, रायपुर में मोनोपोली हो सकती है।
तो करते रायपुर से, क्योंकि रायपुर से ऐसा कोई ब्रांड नहीं था। हाँ, कुछ एजेंसीज थी जो कि किसी और ब्रांड के एज एन चैनल पार्टनर बन के काम कर रहे थे। ठीक है, तो टाई फिर अप्स थे बेसिकली। टाई अप्स बेसिकली। तो हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं होगा, चलो अपना करते हैं, क्योंकि चैनल पार्टनर बन के फिर उनके नाम के अंडर अपना कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। और सिर्फ मुझे उतना वो क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का उतना ज्ञान नहीं था भाई, मुझे मेरा सिर्फ चैटबॉट का ज्ञान था। तो वो लेके एक सर्विस लेके मैं तो चैनल पार्टनर बन के नहीं रह पाऊँगा। तो फिर मैंने टीम बनाई, अपने दोस्तों से पूछा भाई कैसा ऐसा कर रहे हैं। तो एक कॉलेज की रहती है निकल के कि भाई 4 स्टार्टअप दोस्त करेंगे। मिलेंगे, हाँ, खुद तो का वही बिजनेस चालू करेंगे, तो बहुत पैसे, लाखों करोड़ों पैसे कमाएंगे। तो वही था कि स्टार्टअप खोलते चलो करते हैं। तो जॉब वो छोड़ी, अगस्त 2025 में कंपनी सेटअप करने का चालू किया। तो बॉट्रिक्स टेक्नोलॉजीज नाम से कंपनी सेटअप करी। नाम बॉट्रिक्स से ही रखा। नाम थोड़ा अलग लग रहा होगा, थोड़ा अजीब बोल सकते हो, इस नाम के हटके। पीछे का कारण नाम के पीछे ऐसा कुछ स्पेसिफिक कारण क्या, ये तो चैट जीपीटी ने आपको सजेस्ट किया था? हाँ और इसको लेने का एक कारण होता है, जैसे देखो जब स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आपके पास अपार पैसा है तो आप कुछ भी नाम का डोमेन ले सकते हो। अगर नहीं है तो आपको डोमेन वो नाम का चाहिए होगा। नहीं, आपको कंपनी का नाम वो रखना है जिसका डोमेन सस्ता मिल रहा हो। तो इसमें बॉट्रिक्स एआई में दो चीज़ हमारे जो काम है उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बेसिकली हम एआई बेस्ड चैटबॉट बना रहे हैं, तो बॉट उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एआई हमारी जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा ठीक है। है। तो बॉट्रिक्स टेक्नोलॉजी इस तरह से आया था, और कहीं हाथ एआई का भी था इसको लाने में। तो वो थी। नाइस। तो अब मुझे एक चीज़ समझाना कि जहाँ अपन बात करते हैं एआई की, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने एग्जाम्स जो पास किए वो चैट जीपीटी की मदद से पास किए। आज की जो जेनजी की जनता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर चल रही है, वेदर इट्स देयर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर है वो एआई के थ्रू डिज़ाइन बना दे रहा है, कोई भी सोशल मीडिया मैनेजर है कैप्शंस थोड़ा उसी के थ्रू बना दे रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, रात को जाने के बाद जब दोस्त नहीं होते तो चैट जीपीटी से बातें कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग अ कॉन्वर्जेशन कि तुमको पता है मेरी ज़िंदगी में वो आया हुआ है या वो आई हुई है, हम थोड़ा एक प्रोजेक्ट भी करो। कर रहे हैं इसमें। हाँ, तो एक है, उनके साथ कर रहे हैं हम, उनका एक खुद का जीपीटी बना के दे रहे हैं उनको। ओके। जिसमें कि वो डिप्रेशन से जो जूझ रहे हैं लोग, जेंजी जो जूझ रहे हैं, उनको वो हेल्प करेगा। उनसे वो बात कर सके, तो बहुत जैसे किसी को वो मतलब प्रॉपर आपको पिन करेगा कि भाई, उनको पूरा ट्रिगर सेटअप कर दिए हमने कि भाई इतने टाइम बाद उसको फॉलोअप ले ले कि कुछ क्या कर, खाली बैठा तो बात हमसे करेगा वो। ओके और वो जैसे एस्ट्रो टॉक है, हाँ। उस टाइप का ही, पर वो उसका नीच अलग है। ओके ओके। जो लोग को कोई बात करने को नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है कि कुछ बात शेयर कर पाए, तो वो एआई से करे, और वो उसी तरह से एकदम प्रोडक्टिव बात करेगा उनसे। नाइस। तो यहाँ जाते हैं वाला फैक्ट में कि जितना लोग कहीं ना कहीं डिपेंड होना चालू कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर यूजिंग देयर ब्रेन लिटिल लेस, क्योंकि वो दूसरे को बोल रहे हैं करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं बचपन में हमने जब पढ़ाई करे थे तो हमें हमेशा बोला जाता था कि होमवर्क खुद से करना है, दूसरे से नहीं कराना है। उसका कारण ये था कि यार हम जब खुद करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती है, हमें पता होता है क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। बट द मोमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन एआई, दैट मीन्स हम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करें, दैट मीन्स हमें चीज़ें बहुत कम पता है। आज के डेट पे मेजॉरिटी पीपल इंक्लूडिंग पर्सन लाइक मी, जब हम चैट कर रहे होते हैं ना तो स्पेलिंग्स याद नहीं आ रही होती है, तो वो ऑटो करेक्शन ऑन रहता है, वो हमें बता रहा होता है प्रखर ये गलत स्पेलिंग लिख दी भाई तुमने। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंसी, डोंट यू थिंक ये बहुत गलत डायरेक्शन पे जा रही है? देखिए वो जैसे यार आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, एकदम ही आप तो जैसे पहले बात हुई थी उसमें टीम ने पूछा था कि भाई एआई का स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी को पढ़े या पता नहीं बना सकते हो क्या? हाँ। तो वो मेरा उसमें भी था कि नहीं बना सकते, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप एकदम ही ब्लैंक स्क्रीन हो और आप एआई का यूज़ करो तो आप ब्लैंक ही रहोगे आगे भी, ठीक है। आप उसे कुछ सीख नहीं पाओगे। करेक्ट। अगर आप उसको एज अ पार्टनर और बडी यूज़ करोगे, एज एन सपोर्टिंग हैंड, तो वो आप उस पर काफ़ी अच्छा कर पाओगे। तो लाइक जैसे अपन कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो अपन बेसिक मैथ्स तो फिर भी अपन जानते ही हैं, बिल्कुल। है ना? तो उतना तो अपन करते ही। बट डोंट यू थिंक एट द सेम टाइम जो लोग होते हैं जो तो कैलकुलेटर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें वो बेसिक मैथ्स भी नहीं आ रही होती है। वो तो अब एक बहुत अच्छी एड बनी थी, हाँ हाँ मुझे याद नहीं आ रहा पर्सन कौन था उस पर, वो ज़्यादा टॉफ़ी खरीदने के लिए हाँ बोलता है भैया 1 रुपये वाली 10 टॉफ़ी देना, हाँ ठीक है? तो पूछता है कितना हुआ, तो सामने वाला बोलता है हाँ बोलता है अरे 1 रुपये वाली टॉफ़ी 10 पीस लिया, कितना हुआ? वो बोलता है 40 रुपये। काफ़ी बार हुई थी, वो बंदा 40 रुपये, और ये 40 रुपये देते और चले जाते हैं। ये रील में भी काफ़ी बार हुई थी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इर्रिस्पेक्टिव कितने भी इनोवेशंस हो जाए, फॉर एग्जांपल फ़ोन हो जाए, कैलकुलेटर हो जाए, एआई हो जाए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली इट इज़ अ चॉइस कि हमको करना है या नहीं करना है। पहले के ज़माने में हमें 10-10, 20-20 नंबर ऐसे ही याद रहता था। आज के डेट में अपने पापा का भी नंबर कोई पूछ लेते, 1 सेकंड रुक चेक करके बताता हूँ। वो नंबर भी याद नहीं रहते। हाँ सो इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
देखिए मुझे ये जानना है क्लैरिटी में। हाँ, देखो कहीं न कहीं आपकी पर्सनल चीज़ों पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, जैसे आपने कई एग्ज़ाम्पल्स दिए, ठीक है? पर उससे कुछ वो आपका पर्सनल हो गया, पर आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी इम्प्रूव कर रहा है, वो मेजर कंसर्न है अभी। तो मतलब ये बोलना चाहिए कि ये कॉइन की 2 साइड है, हाँ, एक अच्छा है, प्रो एक एंड बुरा कॉन्स है, सबके ही है, आपको कौन-सा देखना है वो आपका चॉइस करेक्ट। है। प्रो एंड कॉन्स सबके ही है, बिना नेगेटिविटी के तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके। कैलकुलेटर आया था, हुँ, तो आज नेगेटिव तो उसके भी हैं, बिल्कुल है, 100% है, 100% है। पॉज़िटिव तो उसके और बहुत हैं। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं आपकी प्रोफ़ेशन की, दैट इज़ चैटबॉट हाँ, ऑटोमेशन। सो इस पे पहले तो ऑब्वियसली ये बहुत पहले से आ चुका है चैटबॉट ऑटोमेशन, जिस पे आप मैसेज करते हो, फिर वो 3 ऑप्शन पूछता है, आप एक क्लिक करते हो, फिर वो एक मतलब इट्स मोर ऑफ क्लियर टेम्पलेट बेस्ड थिंग कि आपने जो चिप्स भेजा उसके हिसाब से उसने 3-4 क्वेश्चन मतलब 3-4 ऑप्शन दे दिए, आप जो चूज़ करोगे फिर वो 3-4 करेक्ट। ऑप्शन देगा एंड दैट्स हाउ द देखिए, चैट हैपेंस। चैटबॉट ना काफ़ी पुरानी चीज़ है, ऐसा कुछ नया नहीं है, एकदम से अभी जस्ट 2025-26 में आई है, करेक्ट। चीज़ पुरानी है, हाँ, ठीक है? बस उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और जो वायरलिटी है, वो अभी से आने लगी है। व्हाट्सएप पे जैसे मेनली व्हाट्सएप पे ज़्यादा डील करते हैं, तो व्हाट्सएप ने जब से अपनी बिज़नेस एपीआई लॉन्च करी है, जिसके थ्रू आप ऑटोमेशंस या चैटबॉट बिल्ड कर सकते हो, उसके बाद ज़्यादा वायरलिटी आ गई और फिर चैट जीपीटी आई, तो अडैप्टिविटी बढ़ी और लोगों को थोड़ी पता चलने लगा, भाई एआई क्या होती है, क्या-क्या कर सकती है, चैटबॉट क्या-क्या काम कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें चैटबॉट भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। जैसा आपने बताया प्री टेम्पलेट पूरा बन जाता है, कन्वर्सेशन डिज़ाइन हो जाती हुँ, है। वो रूल बेस्ड चैटबॉट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एआई बेस्ड चैटबॉट। वो आपने कुछ मैसेज भेजा कि लाइक आप क्या-क्या सर्विसेज़ देते हो, उसका जवाब दे देगा, ठीक है? फिर आया एआई एजेंट्स जो और टास्क परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक आपने एक ट्रैवल कंपनी का बॉट है, ठीक है? और उसने आपको बोल दिया कि भाई मुझे इस डेट पे जाना है, आप मेरे लिए बता दो ऑप्शंस। ठीक तो है, वो ढूँढ के पूरा सर्च करके आपको स्क्रैप करके देगा डेटा। ठीक है, वो सिर्फ़ आपको एक रेलेवेंट डेटा नहीं दे रहा है, आपने जो ट्रेन किया उस पे, वो अदर सोर्सेज़ से भी निकाल के ला के दे रहा है, ठीक है, ठीक है? और फिर आपके लिए वो आगे प्रोसेस भी कर देगा, लाइक टिकट बुकिंग करना हो गया या और कोई प्लान्स वगैरह कुछ सजेस्ट करना है, उसमें पूरा हेल्प करेगा। मुझे याद है आपसे मैं एक बार पहले भी मिला था, उसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपको मैंने बॉट दिखाया था। हाँ जी, उस बॉट में व्हाट इज़ योर नेम बॉट ने पूछा बिल्कुल, और आपने लिख दिया कि भाई मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है। हाँ, तो बॉट ने वो पूरा सेंटेंस आपका नाम समझ लिया था। हाँ, तो वो रूल बेस्ड बॉट्स में ऐसा होता है। ठीक है, जब आप एआई एजेंट्स में या फिर एआई बेस्ड चैटबॉट्स में आते हैं ना, तो वो चीज़ थोड़ी लिमिट हो जाती है। बहुत जिसके बाद खूब, वो अपनी बुद्धि थोड़ी लगा लेता है कि भाई जब ये बोल रहा है कि मेरा नाम प्रखर अग्रवाल है, तो उसका जो नाम है वो प्रखर अग्रवाल ही है। बाकी का डेटा हटा दो, सिर्फ़ उतना स्टोर करो अपने सिस्टम पे। ओके, तो ओके, वो थोड़ी एडवांस आ जाती है। ठीक है। अ, आप जैसे मेंशन कर रहे थे ना एक्सेप्टेबिलिटी लोगों को थोड़ी कम है आज के डेट हुँ, पे। हुँ। सो लास्ट टाइम वी हैड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ अ फाइनेंस आर्किटेक्ट कॉल्ड राहुल अग्रवाल। हुँ, हुँ। उनका ना फाइनेंस को लेके कंसेप्ट था जहाँ पे ना जनरली लोग उनको बोला करते, जब वो बोलते थे इन्वेस्ट करो तो लोग बोलते थे देखा जाएगा ना यार, बाद में देखेंगे, देखा जाएगा देखा जाएगा। तो उनका रिप्लाई फिर आता है 3 साल बाद, जब वो दोस्त से वो वापस मिलते हैं, बोलते देखा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा। तो ये वही वाला चीज़ है हाँ, कि आज के डेट पे जिसने ये ऑटोमेशन में घुस गए, जिसने ये चीज़ें समझ ली, क्योंकि जितनी स्पीड से ये अपडेट और अपग्रेड हो रहा है, ऑब्वियसली 2 साल बाद ये बहुत अपडेट हो चुका होगा और आप तब अगर सीखना चालू करेंगे, तो काफ़ी लेट हो तब तक जाएगा। काफ़ी लेट हो चुके होंगे आप। आज नहीं तो कल आपको इस पे शिफ्ट करना ही है। बिल्कुल, तो लेट क्यों कर रहे हो? भाई वही। आज सफ़र कर आप उसमें जैसे मैंने बताया कि भाई आप एड्स रन करवा रहे हाँ हो, जी, हाँ आप जी। मार्केटिंग एजेंसी को दे रहे हो, वो आपके बिहाफ में अच्छी क्वालिफाइंग लीड्स पूरा दिमाग लगा के भाई पूरी लोकेशंस टारगेट कर रही है, कीवर्ड्स पूरा टारगेट कर रही है। हुँ, आपके रेलेवेंट कस्टमर तक पहुँचा रही है वो ऐड को। हुँ, उसके बाद जब आपका कस्टमर आपको बोल रहा है कि भाई मुझे खरीदना है, हुँ। आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, या फिर खरीद लिया है, उसको बाद में आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। एक तो ना होता है कि आप सिर्फ़ बेचना नहीं है आपको, उसको हाँ, बाद में रिटेन भी करके रखना रिटेन है भी करना कस्टमर होता है। को। सेल करना आसान है, उसको रिटेन करके उसको करेक्ट। कंसिस्टेंट आप हर बनाना बार मुश्किल नया है। कस्टमर लेने जाओगे ना, तो एक बार के बाद आप खत्म हो जाएगा आपके। हाँ, हाँ, आप हाँ। कितने ही नए कस्टमर बना लोगे। पर जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप उनको बार-बार अपना प्रोडक्ट बेचोगे, तो रिकरिंग रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा ओके। और वो कम कॉस्ट में पड़ेगा। लाइक आपको हर एक नए के लिए पैसा जलाना पड़ेगा हाँ, वो कैक बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जो आपका एक्जिस्टिंग है, उसको आप बस बता दो कि भाई मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरी नई सेल आ रही है, ओके, वो खुद ही आएगा। ओके। उसको अलग से आपको कोई अलग से कुछ वो नहीं करना है। जैसे जेनज़ीज़ लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, हाँ, वैसे हाँ। ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं मार्केटिंग में, हुँ, जैसे हुँ। कैक है, हुँ, हुँ। इबिडा है, बहुत सारे लोग होते हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 वर्ड्स हैं आपके हिसाब से जो हर इंसान को पता होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा एजेंसी वाला या दूसरा मार्केटिंग वाला उन्हें बेवकूफ़ ना बना सके? जैसे कैक है, हाँ, हाँ। ये तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल तो टर्म्स हो गए सारे। तो आज के डेट पे कहीं न कहीं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कि भैया हाँ। मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर कस्टमर कितना बैठ रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। वो नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा?
देखिए तो फिर इसी सीरीज में एक आरओआई आता है। ठीक है। तो सेम आपकी जो मार्केटिंग में कोई खर्चा कर रहा है हाँ, तो उसका रिटर्न चाहिए उसको, तो जो बिल्कुल। हम भी उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ही है हमारा भी, तो उसमें भी वो रिटर्न चाहता है। रिटर्न ऑन तो सेम इन्वेस्टमेंट। जो टर्मिनोलॉजी आप में यूज हो रही है वो हम पे भी इम्प्लीमेंट होगी बिल्कुल, कि भाई हम आपको इतना दे रहे हैं, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, हम इतना ऑटोमेशन सेटअप करें, उसका रिटर्न क्या मिलेगा, क्या करेक्ट। आरओआई मिलेगा, कितने कस्टमर्स हम रिटेन कर पाएंगे, क्या ठीक है, डिलीवरी रेट मिलेंगे, डन। वो सब चीज़ें इसमें भी है। दूसरा और कोई से ऐसे और इसमें अपन जैसे एक पीपीसी होता है, पे पर क्लिक हो गया। मतलब हाँ इट्स लाइक मल्टीपल लैंग्वेजेज़ हैं जो आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग सो दैट वो समझ सके कि मार्केटिंग एंड सेल्स को कैसे वो एक-दूसरे से रिडिफाइन कर सके। क्योंकि ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केटिंग और सेल्स 2 अलग-अलग डिविजन्स हैं। हाँ, मार्केटिंग का मतलब होता है विजिबिलिटी क्रिएट करना, लीड्स अवेयरनेस ला के क्रिएट देना। करना, सेल्स का मतलब होता है उस विजिबिलिटी और उस लीड्स को कन्वर्ट लेवरेज करना। करके कन्वर्ट करना। अब क्या होती है जब मार्केट में लोग उतरते हैं, लोग यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे ही आपने मार्केटिंग चालू करी, जैसे आपने बोला हाँ, था, हाँ। जैसे ही उसने चैटबॉट ऑटोमेशन लगाया, कल 4 बंदे को फायर करना है। वैसे ही यहाँ पे मार्केटिंग चालू करी और कल से सेल्स आना चालू हो जाए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट। सेम हमारे में भी जैसे वो बोला कि भाई व्हाट्सएप मैं लगवा लूँगा, हाँ, मुझे कितना रिटर्न दे दोगे? भाई हाँ, कितने क्लाइंट्स क्लोज़ करोगे? हाँ। सो वी डोंट कमिट एनी नंबर्स। सेल्स कमिट नहीं करते मैं आपको, हाँ, पर इतना एक एवरेज जो डेटा है कि इस रेंज में आपको आरओआई आने की एक्सपेक्टेशंस है। हुँ, अब हम तो आपको लीड ही दे सक रहे, लीड बिल्कुल। रिफाइन कर रहे हैं। एट द एंड वो प्रोडक्ट खरीदने आपके शॉप पे आ रहा है या फिर आपके वेबसाइट पे आ रहा है। अब वहाँ से वो जा रहा है, हम रिटेन करने का पूरा ट्राई करेंगे, हाँ, बट कुछ उसके चैलेंजेस होते हैं, कॉस्ट हो सकता है एक, ठीक है? या ब्रांड अवेयरनेस उतनी नहीं होगी या फिर आपकी वेबसाइट में कुछ मिसलीडिंग होगा। प्रोडक्ट की हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, क्वालिटी हो रेफरल सकती होगा, है। हाँ, टेस्टिमोनियल्स होंगे, या फिर बहुत कोई कुछ हो दूसरा सकता उसको है। बेटर डील दे रहा है, यस, तो और ऑप्शन हो सकते हैं। यस, तो यस। हम जितना हो सके उतना रिटेन और उस लीड को फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ स्टेजेस तक क्लियर कर देंगे, पर जो फाइनल डिसीजन है वो कहीं न कहीं आपके और आपके बिज़नेस आपके प्रोडक्ट पे और कस्टमर के हाथ पे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज के डेट में हम बात करें जैसे एक टाइम था जब नॉर्मल एआई आया, फिर धीरे-धीरे जैसे आपने बोला टेम्पलेट बेस्ड हाँ, हाँ। ऑटोमेशन हुआ, अब एआई बेस्ड ऑटोमेशन हो रहा है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? व्हाट्स कमिंग इन फ्यूचर? अभी तो बूम आ रहा है एजेंटिक एआई का, वो पूरे जैसे क्लाउड वगैरह पे अपन एमसीबी कनेक्टर्स करके अपने डेली टास्क तो यूज़र बेस पे तो काफ़ी हो जा रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे और भी टेक्नोलॉजीज़ आएँगी जिसमें कि नए ब्रांड्स भी निकलेंगे। जैसे हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पूरा एआई लगा दिया है। ठीक है, अभी हमें खुद भी पहले हमें बॉट बनाने पड़ते थे कि भाई हमें पूरा पूरी जर्नी समझनी है पहले ठीक कि है, भाई आप कस्टमर की क्या फ्लो चाहते हो? बिज़नेस से लेते थे हम, ठीक कि है। फिर हम उसको रिप्लिकेट करते थे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, हुँ, मैनुअली बिल्ड करते थे। हमने अपना काम मैनुअली हट शिफ्ट कर दिया। भाई जब हम एआई बेच रहे हैं, लोगों को ऑटोमेशन की सलाह दे रहे हैं, तो हम क्यों खुद नहीं कर रहे? ठीक तो है। हमने तो अब टेम्पलेट बनाना है आपको, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं आप उसके लिए, आप एआई को बोलो कि भाई ऐसा चाहिए कि भाई फ़ोटो होनी चाहिए, बटन होने चाहिए, वो खुद ही लगा के बना के दे देगी। बहुत आपको खूब, बॉट बनाना है, आपको उसमें प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, प्रॉम्प्ट आपका बॉट बना के दे देगा। नाइस। उसमें प्रॉम्प्ट में आप वही प्रॉम्प्ट आप जितने अच्छे से लिख पाएँगे, जितना अच्छा उसको कमांड दे पाएँगे, उतना अच्छा आपको आउटपुट आएगा। और हमने अलग-अलग मॉडल्स यूज़ कर रखे हैं, उसमें जेमिनी के भी हैं, ओपन एआई के भी हैं। ठीक है, आप जो आपको सूटेबल लग रहा है, आपके प्राइस बैंड के हिसाब से आप उसको यूज़ करिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। बहुत खूब, तो बहुत हमने अब तो पहले हम मैनुअली पूरा बनाते थे। अब कोई कस्टमर जैसे मल्टीपल पैन इंडिया काम कर रहा है। अब उसके मल्टीपल रीजन्स में उसको अलग-अलग लैंग्वेज में बात करनी है। अब साउथ में हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है। हुँ, तो हम मुझे पूरा सबका मैनुअली बनाना पड़ता था। उसके बाद फिर हमने गूगल की ट्रांसलेशन ट्रांसलेट। की एपीआई यूज़ करने लगे, पर फिर वो एक कॉस्ट हो गई। भाई हर लैंग्वेज को पूरा एक मैनुअली उसको भी इंटीग्रेट करो, उसको समझाओ। इसका फिर हमने चेंज कर दिया, सीधा चैट पूरा ओपन एआई पे ले गए हम। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखो, प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दो भाई ये लैंग्वेज में बोलना है आपको और ये डेटा है, ये डेटाबेस है, ये रैग हमने कनेक्ट कर दिया, पूरा उससे वो चलेगा। नाइस, नाइस, बहुत तो खूब। हमें भी अब हाँ, जैसे कोई कस्टमर है, कोई बिज़नेस है, वो चाहता है खुद बनाना, तो खुद भी बना सकता है, हमारी टीम उसको ट्रेनिंग दे देगी। अगर वो चाहता है कि भाई प्रोफेशनल्स बनाएँ, जिसको एक्सपीरियंस है वो बनाए, तो हम उनके लिए बना सकते हैं। नाइस, नाइस। आपके हिसाब से बेस्ट ऑटोमेशन या फिर बेस्ट अभी एआई टूल्स कौन-कौन से हैं? देखिए, जो हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, हम क्लॉड वगैरह अपने प्रॉम्प्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पर जो बिज़नेसेस के लिए हम जेमिनी की या फिर ओपन एआई की यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको रिस्पॉन्स बेटर मिले, ठीक है? और फॉर और क्या, जैसे कैनवा वगैरह यूज़ कर लेते हैं, थोड़े पोस्टर वगैरह बनाने के लिए, या फिर
ये अपना क्लॉड का MCP सर्वर कनेक्ट कर लिया कैनवा के साथ, जिसको क्लॉड और कैनवा कनेक्ट करके खुद डील करते हैं वो लोग। ओके, नाइस। दोनों खुद ही बात मतलब हर करके वो चीज़ को एक बनाते हैं। दूसरे से इतना ज़्यादा इंटीग्रेट करते जाओ हाँ, कि आपको एक जगह देना है और सारी जगह से सारी चीज़ें अपने आप मिलने करेक्ट। लग जाएँगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो कभी ऐसा ख्वाब आया है ये सोचते हुए कि ये एक्चुअल में इतना फ़ास्ट चल रहा है, एक ऐसे रेस पे एआई चल रहा है जिसमें इंसान बहुत पीछे है, क्योंकि एआई काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि कभी ऐसे एक वक़्त आएगा जब एआई बहुत आगे एआई का निकल सर चुका ऐसा हो गया भैया कि आपको आज आप सो के उठो, कल आपको कुछ अलग टेक्नोलॉजी मिलेगी, वही तो। कुछ नया टूल मिलेगा, यस। ठीक है? पर एट द एंड मोर और लेस सब सिमिलर ही काम कर रहे हैं अभी के टाइम में, कुछ ऐसा हुँ, अलग ज़्यादा कुछ आया नहीं है। पर हाँ, पर है, अब हर दूसरे दिन एक नया एआई स्टार्टअप हो गया। मतलब जैसे खुद हम एआई स्टार्टअप ही है, पर आजकल इतने हो गए ना कि आप मोर और लेस सब में सेम ही है। जैसे कोई ओके। व्हाट्सएप ऑटोमेशन में डील कर रहा है, वो एट द एंड यूज़ तो मेटा को ही कर रहा है, हाँ, मेटा की एपीआईज़ को यूज़ कर रहा है। हाँ। तो जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, बट किस वजह से वो उसको सर्विस दे पा रहा है अपने बिजनेस क्लाइंट्स को, कितना अच्छा सपोर्ट दे पा रहा है, वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। सो सुनील, थैंक यू सो मच अपने इनपुट्स देने के लिए और ये समझाने के लिए कि कैसे एक्चुअल में एआई इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम दर्शकों को भी यही चीज़ कहना चाहेंगे हम कि वक़्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो एक वक़्त आएगा, वक़्त आपको बदल देगा। तो जितना जल्दी हो सके आप समझें कि सुनील शर्मा जी करते क्या हैं, एंड सर्विस लेने के लिए डीएम ज़रूर करें अपना नंबर। एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच अगेन फॉर थैंक यू गिविंग प्रखर योर भैया। प्रेशियस टाइम एंड योर इनपुट्स ऑन इट। थैंक यू प्रखर भैया। थैंक यू। Stay tuned for more.